गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्पायरल कॉलम और लॉन्ग कॉलम। जो हमारे कॉलम में लास्ट चीज़ बचती है वो क्या है, स्पायरल कॉलम और लॉन्ग कॉलम। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हिसाब से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे अच्छे से देखना है, इन सभी पॉइंटों को अच्छे से समझना है आपको, जिससे ये सारे पॉइंट आपके समझ में आए और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर डिजाइनिंग भी पूछा जा सकता है, अगर डिजाइनिंग स्टेप भी कभी आए आपके भविष्य में तो आप उनको भी डिजाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले डिजाइन स्टेप फॉर स्पायरल कॉलम। स्पायरल कॉलम और इससे पहले हमने बताया था टाई कॉलम। टाई कॉलम क्या होता है और स्पायरल कॉलम क्या होता है। टाई कॉलम जैसे आपका एक रेक्टेंगल कॉलम है, आपने टाई ऐसे दिया, फिर उसके बाद में एक और स्पेसिंग पर एक और टाई दिया, फिर टाई मतलब छल्ला दिया, फिर एक और छल्ला दिया। स्पायरल कॉलम में क्या होता है, आप रेक्टेंगल कॉलम या सर्कुलर कॉलम को ही टाई बना सकते हैं, किसी को भी टाई बना सकते हैं आप। ठीक है, और किसी को भी आप स्पायरल बना सकते हैं। स्पायरल का मतलब ये होता है, जैसे ये कॉलम है, कॉलम को आपने क्या किया है स्पायरल में कि एक स्टील का जो बार आता है, जो मतलब छड़ आता है, मतलब 8 mm या 10 mm। ठीक है, आपने क्या किया उसको, जो आपने जो स्टील जो प्रोवाइड की इस तरीके से, 2 इधर और 2 इधर और 2 इधर, अगर सर्कुलर है तो 6, तो आपने क्या किया स्टील को ऐसे लपेटते हुए, मतलब ऐसे इस तरीके से उनको रोल्ड करते हुए ऊपर तक लेते हुए जाएं। ठीक है, इस तरीके से घुमाते हुए एक ही स्टील के उसको टुकड़े को ऐसे फिर ख़त्म हो जाए, फिर से ऐसे ही लपेटते हुए उनको लैप लेंथ देके इस तरीके से अगर हम करते जाएं तो उसको कहते हैं स्पायरल कॉलम। ठीक है, तो सर्कुलर भी हो सकता है, अगर रेक्टेंगल कॉलम में भी हम चाहें तो इस तरीके से हम करते हुए ऊपर तक जा सकते हैं। स्पायरल कॉलम करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा 5% स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। जो कॉलम है, जो हम टाई प्रोवाइड करते हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर हम स्पायरल कॉलम दे दें तो वहाँ पर 5% और बढ़ जाता है उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है, तो अब उसको कैसे करेंगे, ये शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम में स्पायरल कॉलम को कैसे डिजाइन करेंगे, तो ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे चेक फॉर शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम है हमारा, तो शॉर्ट कॉलम को चेक करने के लिए क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन डी। डी क्या होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। उसकी वैल्यू 12 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए। अगर वो बराबर या कम आती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा शॉर्ट कॉलम है। ओके, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ई मिनिमम। जो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है, जो उत्केंद्रता की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू LY 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30 तथा 20 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम आए वो क्या होगी, ई मिनिमम की वैल्यू होगी। ओके, ई मिनिमम की वैल्यू LY 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डी और बी में से जो कम होगा वो डिवाइड बाई 30 तथा 20 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगी उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ई मिनिमम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया हम क्या देखेंगे कि ई मिनिमम जो वैल्यू निकल के आई उसकी वैल्यू 0.05 डी से क्या होनी चाहिए, कम या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब कम या बराबर होती है उसी के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग कॉलम को भी डिजाइन कर सकते हैं या फिर उसके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया शॉर्ट कॉलम में है कि इससे वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं कॉलम की जो सामर्थ्य है, जो हमने शॉर्ट कॉलम की जो सामर्थ्य निकाली थी, हमने बताया था 5% और बढ़ जाती है, तो 1.05 और फॉर्मूला टाई कॉलम की तरह ही 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, बिल्कुल सेम। AC कैसे निकालना है आपको, तो AC बराबर AG माइनस ASC। एजी क्या होगा, कॉलम का क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, जैसे 300 बाई 400 का कॉलम है तो उसका एरिया, और माइनस ASC। ASC क्या होगा, स्टील का एरिया। ओके, जैसे आपकी 10 छड़ डाली हुई हैं या 4 या 8, उनका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ASC की वैल्यू। तो ध्यान रखना इसमें कितना बढ़ गया, ये 1.05। ठीक है, और बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1.05 से मल्टीप्लाई कर दी, सेम फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, एक और नोट है इसमें, दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर व्हेन। ये जो फॉर्मूला है हमारा तभी वैलिड होता है जब हमारा ये क्राइटेरिया क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अगर इस क्राइटेरिया पर अगर हो, मतलब संतुष्ट कर जाता है, तभी ये फॉर्मूला हमें लगाना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है कि सर्पिल प्रबलन जो रेनफोर्समेंट है उसका आयतन डिवाइड बाई कोर का आयतन
ठीक है, इसकी जो वैल्यू हो वो ज़्यादा हो या बराबर हो किससे, 0.36 FCK अपॉन FY AG अपॉन AC माइनस 1 से। ठीक है, AG अपॉन AC माइनस 1 इंटू FCK अपॉन FY और 0.36 यहाँ से जो वैल्यू निकल के आए, इन दोनों का रेशो मतलब सर्पिल प्रबलन का आयतन और बट्टे कोर का आयतन, इनका आयतन जो होगा उन दोनों का रेशो जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए इस वैल्यू से। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ओके, तो ये आपको चेक करना है एक तरीके से। ठीक है, अभी इनमें क्या होता है, सर्पिल का प्रबलन का आयतन कैसे निकालोगे और कोर का आयतन कैसे निकालोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये आपका क्या है। जैसे मानो एक सर्कुलर कॉलम है, उसका ये डाया है DG, ग्रॉस डाया मानो 600 mm का। अब आपने क्या किया, क्लियर कवर इधर से घटा दिया और क्लियर कवर इधर से घटा दिया, तो यहाँ तक जो बचा उसको कहते हैं डेप्थ ऑफ कोर, मतलब जो डाया ऑफ कोर। जो कोर का जो डाया होगा मतलब जो कंक्रीट होगी वो कितने बीच में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कोर स्टार्ट हो जाती है कॉलम की। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्लियर कवर इधर से घटा दिया और क्लियर कवर इधर से घटा दिया, तो आपका आ गया DC निकल के। फिर आता है DH कैसे निकल के आएगा, इसके सेंटर से जो आपने सरिया जो लपेटा था उसके मिड से लेके दूसरी तरफ का मिड, दोनों के मिड तक की जो दूरी होगी वो होगी DH। ठीक है, निकालते हैं इनको। ठीक है, DG और DC कैसे निकालेंगे, तो समझ लेते हैं पहले कि DG क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ कॉलम। ठीक है, ग्रॉस डाया ऑफ कॉलम। DC क्या है, डाया ऑफ कोर, तो डाया ऑफ कोर। ओके, और AC अगर यहाँ पर ये हो जाता तो क्या हो जाता, एरिया ऑफ कोर। ठीक है, एरिया कैसे निकालते, π/4 इंटू D²। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, DC का स्क्वायर करते हैं। और डाया ऑफ हेलिक्स, तो डाया ऑफ ये जो हेलिक्स है जो हमने स्पाइरल करके दिया है उसका डाया। ठीक है, ठीक है, डाया ऑफ हेलिक्स। अब हम ये देख लेते हैं कि निकालेंगे कैसे इनको। ठीक है, तो DC कैसे निकालेंगे। ठीक है, DC देख लेते हैं कि DC यहाँ देख लेते हैं, DC जो होगा वो क्या होगा, DG माइनस, ठीक है, इधर का क्लियर कवर इधर का क्लियर कवर, तो 2 गुणा कवर, ये आपका DC निकल जाएगा। DH कैसे निकालेंगे आप, तो DH बराबर DC माइनस इसका इफेक्टिव 5H माइनस 5H/2 दोनों तरफ से। ठीक है, 5H/2 मतलब इसके सेंटर से और इसके सेंटर हटा दिया हमने, तो इस तरीके से हम DH और DC की वैल्यू निकाल सकते हैं। और DG की हमारे क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है, तो इन वैल्यूओं को हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, आयतन निकालना हो, ठीक है, तो सर्पिल प्रबलन का आयतन निकालना पड़ेगा जो पूरे में। ठीक है, और जब आयतन निकालते हैं, सर्पिल प्रबलन का जो आयतन निकालेंगे और कोर का आयतन निकालेंगे। ठीक है, जितना लंबाई होगा कोर का उतना लंबाई और इंटू। ठीक है, तो ये यहाँ से जो आयतन दोनों का रेशो, इस रेशो से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो निकल के आएगी वैल्यू। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, डाया ऑफ हेलिक्स निकालते हैं। डाया ऑफ हेलिक्स कैसे होगा, सेम जो टाई कॉलम बताया था उसी तरीके से। DT की जो वैल्यू होगी 5max/4 और 6 mm, इन दोनों में से जो मैक्स आए, ठीक है, और 6 mm से भी मतलब ग्रेटर होगी, करीब 8 mm की हम यूज करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आ जाता है तो ठीक, नहीं तो 6 mm से भी ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग क्या रहेगी, 75 mm या कोर का डाया क्या, DC वाई 6 कर देते हैं। इन दोनों में से जो भी मिनिमम आ जाए, ठीक है, तो हम वो क्या रखेंगे, ठीक है, स्पेसिंग रखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी, ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी वो क्या रहेगी, हमारी स्पेसिंग रहेगी। ठीक है, स्पेसिंग इस तरीके से जो हेलिक्स करते हुए जाएंगे तो उनको कितने स्पेसिंग पर प्रोवाइड मतलब करते हुए जाएं, ऐसा नहीं कि एक ही पास ऐसे लपेटते हुए आराम से जाएं, मतलब कितना कितना दूरी पर इस तरीके से गैप बना है। ठीक है, तो वो हेलिक्स का जो स्पेसिंग रहेगा इस तरीके से निकालेंगे। ओके, क्योंकि हम कोर पर ही इसको इस तरीके से रोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसको स्पाइरल कॉलम को कैसे डिजाइन किया जाएगा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद में ई मिनिमम, फिर ई मिनिमम को देखेंगे, उसके बाद में कॉलम की सामर्थ्य निकालेंगे, तो आराम से निकाल सकते हैं। सवाल ज़्यादातर यहाँ तक ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारा तब वैलिड होता है जब हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो डाया ऑफ हेलिक्स किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं दोनों, 5max/4 या 6 mm, इन दोनों से जो ज़्यादा रहेगा स्पेसिंग हमारा इस तरीके से। ठीक है, DC कैसे निकालेंगे, टोटल जो डाया होगा ग्रॉस डाया उसमें से 2 गुणा कवर कम कर देंगे। और DH DC माइनस 5H/2, 5H क्या है, ये है। ठीक है, 5H जो आपका हेलिक्स था उसका डाया 5H, ध्यान रखना 5H ये वैल्यू। ठीक है, 5H/2। तो स्पाइरल कॉलम को इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या ही बन सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव में,
यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने ये स्टेप हैं सभी स्टेप से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइरल कॉलम बता दिया आपको, टाई कॉलम बता दिए। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग कॉलम की। ठीक है, लॉन्ग कॉलम को हम कैसे डिजाइन करेंगे और क्या क्या स्टेप रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा चेक रहेगा कि चेक फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए एल इफेक्टिव अपॉन डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 से अधिक होनी चाहिए। ओके, अगर ये वैल्यू हमारी 12 से अधिक हो जाती है तो हम कह सकते हैं ये हमारा लॉन्ग कॉलम है। ओके, इसके बाद में एक और क्राइटेरिया है अनसपोर्टेड लेंथ। जो एल की जो लेंथ थी, अनसपोर्टेड लेंथ जो रहेगी वो 60 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो अनसपोर्टेड लेंथ जो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है 60 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से क्या हो, वो कभी ज़्यादा ना हो। तो ये क्राइटेरिया भी आपको देखना होगा। ओके, लॉन्ग कॉलम की जो सामर्थ्य निकालेंगे वो टाई कॉलम की तरह ही निकालेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम की जो सामर्थ्य है वो कैसे, 0.44 FCK इंटू ASC प्लस 0.67 FY इंटू ASC इंटू CR। ये एक नया टर्म आया। ठीक है, CR क्या है, यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर है। रिडक्शन फैक्टर को हम लघुकरण गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जो शॉर्ट कॉलम का जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ एक रिडक्शन फैक्टर से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि लॉन्ग कॉलम का जो डिजाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है और वो ज़्यादा फेल भी होता है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करने की। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम हम कम से कम ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसका डिजाइनिंग थोड़ा सा कठिन रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस जो शॉर्ट कॉलम था उसी में हमने रिडक्शन फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी स्ट्रेंथ होगी, वो लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ होगी। ओके, अब रिडक्शन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं आप, तो रिडक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं CR बराबर 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी मिनिमम। ठीक है, बी मिनिमम का मतलब यहाँ पर लीस्ट लेटरल डायमेंशन से भी हो सकता था। ठीक है, तो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी मिनिमम CR की वैल्यू। ठीक है, अगर हम सर्पिल कॉलम की बात करें, अगर हमारा जो स्पाइरल कॉलम है, स्पाइरल कॉलम की बात करें तो बी मिनिमम की जगह पे हम DC मतलब जो कोर का जो डाया है वो रख सकते हैं। यहाँ पे जो कोर का डाया हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, तो रिडक्शन फैक्टर इस तरीके से स्पाइरल कॉलम के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, दूसरा हम रिडक्शन फैक्टर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 इंटू आर। ठीक है, तो 160 इंटू आर, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 इंटू आर। आर क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको कैसे निकालते हैं, आर बराबर रूट में आई मिनिमम अपॉन ए। तो यहाँ से भी ये वैल्यू आप निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। तो रिडक्शन फैक्टर आ गया आपका। ठीक है, बाकी ये नोट है डाया ऑफ टाई। ठीक है, और एंड स्पेसिंग ऑफ शॉर्ट कॉलम की तरह ही आप लेके चलेंगे। ठीक है, जो टाई का जो डाया रहेगा, जैसे मानो आपने टाई का डाया किस तरीके से निकाला था, हेलिक्स में भी ऐसे निकाला था, तो जो डाया निकालेंगे आप लॉन्ग कॉलम में सेम इसी तरीके से निकालेंगे। और स्पेसिंग जो लेंगे हम, स्पेसिंग भी शॉर्ट कॉलम में टाई कॉलम की तरह ही लेंगे और स्पाइरल कॉलम में स्पाइरल कॉलम की तरह ही आप स्पेसिंग लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना लॉन्ग कॉलम के लिए। और ये कॉलम कौन सा है, एक्सियल लोडेड लॉन्ग कॉलम। ठीक है, एक्सियल लोडेड का मतलब मैंने बताया था आपको कि कॉलम इस तरीके के का है आपके पास में। ठीक है, अगर ये लोड है P, वो किस पर है, बिल्कुल उसकी एक्सिस से पास करता हुआ जा रहा है, उसके सेंट्रोइड से पास करता हुआ जा रहा है। तो हमने ये लॉन्ग कॉलम है, उसका ही हमने ये स्टेप आपको डिस्क्राइब किए हैं। ये स्टेप किसके हैं, लॉन्ग कॉलम के। तो कौन से, जो एक्सियली लोडेड कॉलम है, जो लोड है उसकी एक्सिस से पास करता है, तभी हम इनको डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक फॉर, उसके बाद में अनसपोर्टेड लेंथ, ये भी चेक कर लेंगे। फिर लॉन्ग कॉलम की सामर्थ्य कैसे निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। और रिडक्शन फैक्टर के लिए यहाँ से कम 2 नंबर का क्वेश्चन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट दोनों पर ही पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी सवाल, अगर लॉन्ग कॉलम से सवाल आता है तो मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा इस रिडक्शन फैक्टर पर SSC JEE में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, यहाँ से 1.25 L इफेक्टिव अपॉन 48 V इंटू बी मिनिमम। और अगर रेडियस से निकालना हो तो ऐसे दोनों ही फॉर्मूले, ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और अगर फार्मूला अगर आ जाता है खाली फार्मूला, तो फार्मूला ध्यान रखना जो शॉर्ट कॉलम का फार्मूला है उसमें हमने CR रिडक्शन फैक्टर की मल्टीप्लाई की है, उससे ही ये क्या बन गया, पूरा इस तरीके से लॉन्ग कॉलम बन गया, ठीक है। तो लॉन्ग कॉलम में क्या अलग है, रिडक्शन फैक्टर, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा। दूसरा स्पाइरल कॉलम में क्या अलग है, ये फैक्टर, ठीक है। तो 5% स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, 1.05 टाइम्स। और बाकी हमने शॉर्ट कॉलम का ही फॉर्मूला उठाया, ठीक है। बाकी 5% 1.05 कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। और रिडक्स अगर लॉन्ग का बनाना था तो CR की वैल्यू यूज कर देते और CR की वैल्यू यहाँ से निकाल देते, तो ये लॉन्ग कॉलम का बन जाता। तो एक दूसरे से सभी क्या है, इंटरलिंकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पाइरल कॉलम को, टाई कॉलम को और लॉन्ग कॉलम को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। और आप कॉलम भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आपके सामने बचता है आपका स्लैब और प्री स्ट्रेस, उस पर भी जाते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और जहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वहाँ तक आप सभी वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे अगर जब हम ऑब्जेक्टिव करें तो वो क्वेश्चन आराम से हम बना सकें, ओके। आपको इतना करना होगा। अब सारी वीडियो आप पूरा अगर आप चाहें तो उनकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।